मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को निरुत्साहित किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमादान दे। दैत्य गुरु, आपके आदेश की अवहेलना कर हमने भयंकर भूल की है। दैत्य गुरु, देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया। दैत्य गुरु, अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। दैत्य गुरु, आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया। अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। दैत्य गुरु, देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है। दैत्य गुरु, हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहां मिलेंगे? आप मौन क्यों हैं दैत्य गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए हैं। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बनते। और धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रों, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। आप ही की भांति देव शत्रु हैं। आओ हम और आप मिलकर एक हो जाएं। उसके पश्चात हम देवताओं से प्रतिशोध देंगे। प्रकट हो जाओ यक्षगण। दानव विरोरम करम, मैं यक्षराज सम्रण हूँ। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज सम्भरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। हमें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी
मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा था। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है। हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है, उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभकर्म की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। यक्षराज समरण की जय! दानवराज रंभकर्म की जय! दानवराज रंभकर्म की जय! असुरराज महाबली रंभकर्म की जय! असुरराज महाबली रंभकर्म की जय! दानवराज, तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज। अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे निवेदन का विषय दानवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समय तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए दानवों के विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय है ही नहीं। अच्छा किया नारद, जो तुमने दानवों के विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जिसका उत्तर हम देना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न उनके विषय में है ही नहीं जिनके लिए आप समझ रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न किसके विषय में है? मैं तो केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। नारद, यदि इस जगत में कभी कोई चतुराई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उस प्रतियोगिता में तुम प्रथम अवश्य आओगे। क्यों प्रभु, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी? अवश्य होगी। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। अब हमारी भी सुन लो। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखा दो, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकर्म के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहना कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते। रंभकर्म की जय! महाबली दानवीर रंभकर्म की जय! मेरे दानवीरों, वन साम्राज्य पर अधिकार करके हमने विशाल दानव सेना एकत्र कर ली है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर दानव साम्राज्य की स्थापना करेंगे और अपने यक्ष मित्रों की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु तथा पिता धनु के संहारक स्वर्ग के अधिपति इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर दानवों की विजय की ध्वजा फहराएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय हो। रंभकर्म, तुमने दानव साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हें बधाई देते हैं कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया है। किंतु सावधान, स्वर्ग पर अधिकार और आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें पर्याप्त शक्ति एकत्रित करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो भूल तुम्हारे पिता धनु ने की थी तुम भी वही कर बैठो। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बिना शक्ति अर्जित किए तुम्हारे पिता धनु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तुम पराजय और मृत्यु का मुख देखा। तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना रंभकर्म। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आज्ञा व आदेश का उल्लंघन कर जो परिणाम हमारे पिता धनु ने भुगता
वो हम देख चुके हैं। अब हम पहले से अधिक सचेत, सावधान और शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब अपनी शक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है और यक्षराज की सहायता पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। सुनो रंभकरम, कहिए दैत्य गुरु। तुम्हें यक्षों की शक्ति और मित्रता पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों दैत्य गुरु? संगीत और नृत्य प्रेमी अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं होते, किंतु इनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है दैत्य गुरु। ये सत्य है। इस समय ये देवताओं के शत्रु बने, किंतु किसी भी समय ये देवताओं के मित्र बन सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब देवताओं की भांति ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। कौन है ये वाचाल साधु? रंभकरम, इसे तुरंत यहाँ से निकाल कर बाहर करो। हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान करने वाले को हम सहन नहीं कर सकते। दैत्य गुरु के प्रति अब शब्द बोलने वाले यक्ष, हम चाहे तो तुम्हें इसी समय शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम दानवों का उद्देश्य नष्ट करना नहीं चाहते। आप शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। यक्षराज संवरण हमारे मित्र है दैत्य गुरु, आप शांत हो जाइए। नहीं रंभकरम, हमारा अपमान हुआ है और अपमान करने वाले को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। अतः तुम इनका साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और यदि ऐसा हो गया तो दानव जाति अपनी मूर्खता और कुकृत्यों के कारण नष्ट हो जाएगी। हम आपकी हर प्रकार की आज्ञा मानने को तैयार है दैत्य गुरु, किंतु यह भी तो सत्य है कि विपत्ति के समय यक्षों ने हमारी सहायता की है। हमारी हर पुकार का समुचित उत्तर दिया था इन्होंने। हाँ दैत्य गुरु, आप कृपा कर इनका साथ छोड़ने के लिए हमें विवश न करें। यक्षराज संभरण हमारे मित्र हैं। इन्हीं की सहायता और मार्गदर्शन से हमने ये वन साम्राज्य प्राप्त किया। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता व मार्गदर्शन से अधिक यक्षराज की सहायता व मार्गदर्शन पर विश्वास है। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं है। रंभकरम, तुमने दैत्य गुरु का अपमान करके अपनी सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम गुरु की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, परंतु इतना अवश्य ध्यान में धर लेना कि हमें क्रोधित तो अपमानित करने के दुष्परिणामों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा हर उत्कर्ष तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भैया राम, अब क्या करें? आप चिंता न करें दानवराज। दैत्य गुरु की धमकियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यदि उनमें शक्ति होती तो कुछ करके दिखाते। स्वयं शक्तिहीन है और दूसरों की शक्ति की चर्चा करते हैं। अब आप चिंता का त्याग कर भावी योजना का विचार करें। हाँ यश, हमें ऐसा ही करना होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, धन्य भाग। समरण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। मित्र रंभकरम, ये देव ऋषि नारद हैं। जगत के सभी प्राणियों का हित चिंतन करने वाले हैं। तीनों लोकों में सदा भ्रमण करने वाले हैं और त्रिदेव के परम प्रिय देव ऋषि नारद। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ आए थे? वे कुछ ही समय पहले यहाँ से रुष्ट होकर गए हैं। रुष्ट होकर चले गए? रुष्ट होकर क्यों गए हैं? उन्हें दानव बंधुओं और हमारी मित्रता पर आपत्ति थी, किंतु हमें यक्षराज की मित्रता पर गर्व है, इसीलिए वो क्रोधित होकर चले गए। नारायण नारायण। तो क्या तुम्हें उनके क्रोध की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता करके क्या करेंगे? चिंता तो दानवराज तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध की नहीं, तो फिर भगवान भोलेनाथ के क्रोध की चिंता। जिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से तुम चिंतित हो, स्वयं वे भी भगवान भोलेनाथ के क्रोध से चिंतित रहते हैं। वैसे अपनों से बड़ों के क्रोध से चिंतित रहना ये शुभ लक्षण एवं हितकारी भी है। सो तो है देव ऋषि, किंतु वर्तमान परिस्थिति में आप हमारा मार्गदर्शन करें। दानव बंधुओं को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर
वरदान प्राप्त किए बिना दानव वंश की वृद्धि एवं उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए तुरंत तपस्या करने का आयोजन किया जाए। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं शीघ्र ही तपस्या आरंभ करूंगा देवर्षि। हम ब्रह्मा जी से अवश्य वरदान प्राप्त करेंगे। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे अग्निदेव, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप करना चाहता हूँ। पंच अग्नि प्रकट हो। रंभ करंभ। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग पर कुदृष्टि रखने वाले दानवों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहां तुम्हारा पिता धनु गया है, तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। अन्यथा तुम्हारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भैया करम।